पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का ईमान अफरोज़ तारुफ। वो रोज़ाना सुबह सोइरे को फूटते ही बकरियों के रेवर मक्के के सख्त पहाड़ों की घाटियों में चराने ले जाता, और जब दिन भर का थका हारा सूरज अपना सफ़र ख़त्म करके मगरिब की जानिब रवां दवां होता तो वो भी अपने रेवर हाँकता वापस लौटता। ये छोटे से कद, दुबली पतली टांगों और गंदमी रंगत इस नौ उम्र कमज़ोर से चरवाहे का रोज़ का मामूल था। चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक उसकी जहानत का पता देती थी। फिर वो खुशकिस्मत भी था कि वालिदैन ने अरब के जाहिलाना माहौल में भी उसे इब्तिदाई तालीम से रोशनास करवाया, जिसकी बदौलत वो लिखना पढ़ना भी जानता था। लेकिन जब बाप का साया सर से उठा तो इस बाहिम्मत बच्चे ने ख़ानदान का मुआशी बूझ उठाने का फैसला किया। वो सारा दिन खामोश वीरान वादियों में बकरियों के पीछे भागता या किसी बड़े पत्थर के साए तले हालात वाक़यात के बारे में सोच विचार करके अपना वक्त गुजारता। वो अपने लोगों की मुआशरती बदहाली, जाहिलाना रस्म रिवाज और अखलाकी दिवालियापन को न सिर्फ नापसंद करता बल्कि उन्हें बदलना भी चाहता था, मगर कैसे? इसे इसका इदराक था और ना शूर, मगर वो किसी अनहोनी का मुंतज़िर रहता। आखिर एक दिन उसने देखा कि दो रोशन, बावकार और पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग थकन से निढाल उसकी जानिब बढ़े चले आ रहे हैं। इसने उस बेआब गया बियाबान वादी में मौजूद इन बुजुर्गों को तअज्जुब भरी नजरों से देखा। दोनों करीब आए और उनमें से एक गोया हुए, ए लड़के, हम सख्त प्यासे हैं, क्या तुम इस शदीद गर्मी में किसी बकरी के दूध से हमारी प्यास बुझा सकते हो? नौउम्र चरवाहे ने दो टोक जवाब दिया, बुजुर्गू, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं, चरवाहा हूँ। इनका मालिक मक्के का एक सरदार उक़बा बिन अबी मुहीत है, जिसकी इजाज़त के बगैर ये काम अमानत में खयानत होगा। दोनों अजनबी बुजुर्गों ने जब नौउम्र चरवाहे की ये बात सुनी तो लम्हे भर को उनके खुश्क लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आई। यूं लगा कि जैसे वो इसका जवाब सुनकर दिल में खुश हो रहे हों। फिर उनमें से एक ने कहा, अच्छा, क्या कोई ऐसी बकरी भी है जो दूध देने के काबिल ही ना हो? हाँ, ऐसी बकरी तो मेरे पास है, लेकिन वो आपके किस काम की? इससे प्यास कैसे बुझेगी? ये कहते हुए उसने एक बकरी की निशानदही कर दी। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, इसके सूखे और छोटे थनों पर दस्त मुबारक फेरा और दुआ की। देखते ही देखते उस बकरी के थन दूध से लबरेज हो गए। दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और चरवाहे को भी पिलाया, और जब दूध पी चुके तो फिर थनों को हाथ लगाया और वो अपनी असली हालत में आ गए। नौउम्र चरवाहा ये अजीब व गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। जब वो रुखसत होने लगे तो उन्होंने चरवाहे से नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम अब्दुल्लाह बिन मसूद है। अब अब्दुल्लाह बिन मसूद को हिम्मत हुई, बोले, साहिबान, अपना तारुफ भी करवा दो। और जब उसे इल्म हुआ कि उनमें से एक अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और दूसरे उनके दोस्त और दसते रास्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में सुन चुका था और उसे कुरैश की सख्त मुखालफत का भी इल्म था। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ मुझे भी सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए फरमाया, तुम तो खुद मुअल्लिम हो। कबूल इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस इत्तिफाकिया मुलाकात ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को मंजिल का पता बता दिया। अब उनके लिए वक्त गुजारना मुश्किल था। शाम ढले बकरियां मालिक के हवाले की, घर आए, रात बेकरारी में गुजारी। सुबह सादिक होते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए और बिलाखिर एक पहाड़ की घाटी में अपनी मुराद पाली। खदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर बैत की और दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपने आप को खदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दिया। और फिर दुनिया ने देखा कि मुशरिकों की बकरियां चराने वाला कुरान फ़िक़्ह में मुसलमानों का इमाम बन गया। मैज़ान आमाल। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दरख्त पर चढ़ने को कहा ताकि ताज़ा मसवका तोड़ सकें। जब वो ऊपर चढ़े तो तेज़ हुआ के सबब उनका कपड़ा टांगों से हट गया, जिस पर वहाँ मौजूद लोग उनकी सूखी और पतली पिंडलियाँ देखकर बेइख्तियार हंस पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है?
जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पतली और कमज़ोर टांगें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैज़ान आमाल में ये उहिद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होंगी। गज़वात में शिरकत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शिरकत की। ग़ज़वा बदर में अबू जहल को 2 अंसार बच्चों ने शदीद ज़ख्मी कर दिया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू जहल को तलाश करते हुए जब उस तक पहुँचे तो उसकी सांस चल रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर सवार हुए, एक पाँव उसकी गर्दन पर रखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तो ही अबू जहल है, आज अल्लाह ने तुझे खूब जलील ख़वार किया है। अबू जहल ने पूछा, ये बता, फतह किसकी हुई है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका सरतन से जुदा किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वाकई उस रब की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, चलो मुझे इसकी लाश दिखाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर लाश दिखाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फ़रून है, अर्रहीक़ अल मख्तूम। काजी कूफा। 11 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु गोशा नशीन हो गए थे। 15 हिजरी में जंगे तबूक के मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गोशा तन्हाई से निकालकर महाज पर भेजा और जब महाज से वापस आए तो उन्हें कोफे का काजी मुकर्रर कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल तक कोफे के काजी, बीत अलमाल के अमीर और शोबा तालीम के सरबराह रहे। इस अरसे में आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोफे को इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। सूरा वाक़िया का कमाल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मरज़ अलमूत में मुब्तला हैं। खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इयादत के लिए तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं तुम्हारी बच्चियों के लिए वजीफ़ा जारी कर दूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जवाबान कहते हैं, अमीर अल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह अन्हु मेरी बच्चियों की फ़िक्र ना करें। मैंने उन्हें तलकीन कर दी है कि हर शब सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़ लिया करें, कभी असरत वफ़ाक़े में मुब्तला नहीं होंगी और ना कभी रिस्क में कमी होगी। वफ़ात। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का 32 हिजरी में 63 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और जन्नत अल-बक़ी में तदफीन हुई। बाज़ रिवायात कोफे में तदफीन से मुताल्लिक़ भी हैं। गलती कोताही अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आमीन।